सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। खास दास की आस वस श्वास श्वास परवास, पार्शु करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तो तुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की। नमस्ते। धर्म स्नेही भवात्माओं, धर्म स्नेही भवात्माओं, आचार्य भगवंत ने मूक बाटी महाकाव्य की रचना की और शुरुआत कहाँ से की? जिसमें सीमातीत शून्य में नीलमा बिछाई और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है भाई। आचार्य भगवंत ने इसमें महासत्ता को पकड़ा है और सीमातीत शून्य को सर्वप्रथम लाए हैं। जो शून्य होता है उस शून्य की कोई सीमा नहीं होती। शून्य अपने आप में असीम होता है। शून्य का अर्थ क्या लेना? तो आकाश तत्व को पकड़ा है, आकाश द्रव्य को पकड़ा है। आकाश कितना है? तो कहते हैं आकाशस्या अनंता। किसी भी दिशा में चले जाओ उसका अंत नहीं है। इसलिए आकाश अनंत है और उस अनंत आकाश में ठीक उसके बीचों बीच लोकाकाश होता है, जिसमें सृष्टि की रचना हो जाती है। जो आपको वर्तमान में दिखाई देता है नीला नीला, इसको आकाश कहते हैं, लेकिन ये आकाश द्रव्य नहीं है। आकाश द्रव्य तो सर्वत्र है और उसका जो स्वरूप बताया गया है वह अरूपी है। अरूपी का अर्थ होता है जिसके पास स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं पाए जाते, उस द्रव्य को अरूपी कहा है। उस आकाश को आप देख नहीं सकते, उस आकाश को आप स्पर्श नहीं कर सकते, चख नहीं सकते, उसके पास कोई गंध भी नहीं है कि सूंघ लिया जाए। फिर भी यह आकाश
सभी को अवगाहना देता है। जब आकाश द्रव्य की ओर दृष्टि चली जाती है तो प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी की शरण में है। आकाश का गुण है अवकाश देना। काश आकाश अवकाश ना देता, काश आकाश अवकाश ना देता, तू कहाँ होता। आप लोग कहते हैं मेरी ज़मीन है, मेरा मकान है, ये है वो है, हमने इनको आश्रय दिया है, आदि आदि। ये सब हमारा अहंकार है। और इस अहंकार में जब तक हम जीते रहेंगे हम अहम यानी अपने आत्म स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। और जब आकाश की ओर दृष्टि जाती है तो इसकी विशालता इतनी है कि इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको शून्य कहा है। भगवान की वाणी जो है वह ओंकारमयी वाणी है। जब भी आप स्वाध्याय करते हैं ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यह भगवान की जो वाणी है, ओकार तो ये अक्षर है और बिंदु ये अंक है। और जहाँ अक्षर और अंक मिल जाते हैं वहाँ पर पूरी की पूरी सृष्टि उतर करके आ जाती है। और ये अक्षर तो बहुत सारे हो जाते हैं और अंक ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं। और 1 से लेकर के 9 अंकों की जो रचना हुई है वह शून्य से हुई है। किससे हुई है? शून्य को अर्धच्छेद करके वह उसका विभाजन करके और फिर उसको रखते गए हैं। उसका अर्धच्छेद किया तो एक को ऊपर किया, एक को नीचे किया, 2 चंद्रमा हो गए ना। उसका अर्धच्छेद किया तो 2 चंद्रमा हो गए। तो एक को ऊपर किया तो उसको 1 संख्या दी और जिसको नीचे किया उसको 2 संख्या दी। और ऐसे करते करते फिर उन दोनों को ऐसे रख दो, सामने से 3 और ऐसे रख दो तो 6, और उसी में एक इस प्रकार से मोड़ दो तो ये पूरे के पूरे अंक जो है यह 9 के अंक शून्य से रचना हुई है। और वो अंक कहाँ के लेना तो कहते हैं कन्नड़ भाषा के वो अंक लेना। और कन्नड़ भाषा के जो अंक हैं बहुत अच्छी गोल गोल लिपि होती है, वह सरल लिपि हुआ करती है। तो 1 से लेकर के 9 अंक हैं और एक अपने आप में ये अभेद रूप में है, बाकी सब भेद रूप में चले जाते हैं। यानी 1 से मिलकर के फिर और अंक तैयार होते चले जाते हैं और 9 के अंक बन जाते हैं। और इसी में पूरा का पूरा द्वादशांग आ जाता है 1 से लेकर के, क्योंकि जहाँ भेद और अभेद दोनों मिल जाएं तो कहते हैं वहाँ अनेकांत धर्म प्रकट हो जाता है। इसलिए इन अंकों की अपने आप में एक दूसरे को लेकर के चलते हैं, लेकिन एक में पूर्णता नहीं है, एक में पूर्णता नहीं है। और 9 का जो अंक है वह संपूर्ण अंक है। 1 में 9 में 1 भी गर्भित है, 2 भी गर्भित हैं, 3 भी गर्भित हैं, सारे अंक उसमें गर्भित हो जाते हैं। और 1 से अगर 9 तक के अंकों को जोड़ दिया जाए, जो लब्ध आए
उसको भी आपस में जोड़ दिया जाए तो 9 ही आएगा। 9 का जो अंक है वह शाश्वत अंक है। 1 से 9 तक के अंकों को जोड़ो कितना होगा? 45 होगा। और 4 और 5 को जोड़ दो तो 9 का अंक है। 9 का अंक ये शाश्वत अंक है और इसमें कहीं भी आप गुणित करते चले जाओ उतना ही आता है, इसमें कोई घटा बढ़ी नहीं होती। इसलिए 1 का अंक मुनिराजों को कहा तो नवांक भी हम शाश्वत अंक मुनिराजों को कह सकते हैं। लेकिन 8 के अंक को पकड़ोगे तो ये श्रावकों का अंक है। इसमें आप 8 दूनी 16 करोगे तो 7 बचेंगे, 8 तीरी 24 करोगे तो 6 बचेंगे, 8 चौको 32 करोगे तो ये घटते क्रम से 8 पंचे 40 करो, 4 ही बचे। इस प्रकार की व्यवस्था चलती चली जाती है। तो इन अंकों का अपने आप में बहुत महत्व है। 1 का अंक पकड़ लेते हैं तो कहते हैं 1 नमो वाणी सदा, 1 नमो आकाश। एक जिनेंद्र भगवान की वाणी है जो ओंकारमयी है। उस ओंकार में सब कुछ गर्भित हो जाता है। पंच परमेष्टि, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, 7 तत्व, सब कुछ उसमें आ जाता है। इसी ओंकारमयी वाणी को जब हम नवांक में बांध देते हैं तो एक अंतर्मूर्त में द्वादशांक की रचना हो जाती है। जब नवांक में बांधते हैं और उन बंधु बना करके रख देते हैं और उनको घुमा फिरा करके लाओ तो सारा का सारा द्वादशांक गर्भित हो जाता है। ऐसी इन अंकों की महिमा है। और यहाँ तक कि एक 2 का ही अंक है। इस 2 के अंक की महिमा भी इतनी बताई है कि उसमें सब अनंतों की संख्या निकलती चली जाती। जितने भी पदार्थ आदि हैं, द्रव्य आदि हैं, जितनी संख्या है वो 2 के अंक से निकल आती। कैसे निकालने 2 के अंक से? तो कहा है कि 2 का पहले वर्ग करो तो कितना हुआ? 4। तो 4 को समवर्गित करो। समवर्गित कार्य होता है जितने लिखे हैं उतने ही बार 4 का गुणा करो, 4 का आपस में। 4 चौको 16, 16 चौको 64, चौको 256। ये 2 बार में कितना आ गया? 256। ऐसा आप वर्गित समवर्गित करते चले जाओ तो जो संख्यात होते हैं, संख्या का अंत अनंत के रूप में जो संख्यात होता है वो निकल आता है। अब 256 को 256 बार करो, पसीना आ जाएगा। अभी 4 को तो 4 बार कर दिया, अब 256 आए। इन 256 का 256 में करते चले जाओ 256 बार। ऐसा अगर 9 बार कर लेते हैं तो वह जगन्य वाला जो है या उत्कृष्ट वाला अनंत संख्यात के रूप में आ जाता है। फिर उसको 1 मानो और फिर उसमें 1 और मिला दो, वह 2 आ जाता है। फिर उस 2 को वर्गित समवर्गित करते चले जाओ 9 बार तो असंख्यात वाला अनंत आ जाता है। और जो अंतिम आ गया उसको 1 मानो और फिर उसमें 1 और मिलाओ तो वहाँ से वह जगन्य रूप में अनंत प्रारंभ हो जाता है। और उसको वर्गित समवर्गित करते चले जाओ। अगर 9 बार कर लो तो पूरे द्रव्यों की आदि आदि संख्या आदि ये सब निकलती चली जाती हैं। ऐसी इन अंकों की महिमा है। इसलिए एक अंक को पकड़ करके अगर हम स्वाध्याय करना चाहें तो एक ओंकार वाणी को ले लो और फिर उसमें से सब निकालते चले जाओ। जो निकालना है वो निकल आता है। और फिर आचार्य भगवान कहते हैं ये सब बाह्य चीज़ें हैं। एक सिर्फ अपनी अंदर अपनी आत्मा की ओर चले जाओ तो बाह्य चीज़ें सब गौण हो जाती हैं और एक शुद्ध आत्म तत्व का जो स्वरूप होता है उसकी ओर अपनी दृष्टि जाना चाहिए।
अनादिकाल से हम इन कर्मों से आविष्ट हैं, जिसके कारण से हमारे आत्मा का शुद्ध स्वरूप तिरोहित हो गया है। और उस आत्मा के शुद्ध स्वरूप को हमें प्राप्त करना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आप पुरुषार्थ करिए। जैसे दूध में घी शक्ति रूप से विद्यमान रहता है, ऐसे ही इस शरीर में हमारी आत्मा भी शक्ति रूप से विद्यमान है, लेकिन उसकी व्यक्ति तभी होगी जब हम उसको शुद्ध करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। हमारे अंदर अनंत वैभव गुणों का विद्यमान है, लेकिन सब ढका हुआ है। जैसे किसी के पूर्वज एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ करके गए, लेकिन कहाँ है वह खजाना? पृथ्वी के नीचे ढका हुआ है। जब उस पृथ्वी पटलों को आप खोलोगे, किसी ने बता दिया कि आपके पूर्वज आपकी उस दिशा में घर में आपके खजाना रखा हुआ है, बड़ा वैभव रखा हुआ है, तो क्या करोगे बताओ? हैं? देर नहीं महाराज, बिल्कुल देर नहीं करेंगे, आप तो बता दो। आपके प्रवचन भी हम बाद में सुन लेंगे। कितने जल्दी हम उस जड़ पदार्थ के लिए आकर्षित हो जाते हैं, उसको पाने के लिए और सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे अंदर अनंत गुणों का खजाना भरा हुआ है चेतन के अंदर। हे आत्मन, तू उसको प्राप्त करने के लिए क्यों पुरुषार्थ नहीं करता? क्यों प्रमादी बन करके इस संसार के अनंत दुखों को उठा रहा है? एक बार जागृत हो जा और फिर देख, तेरे लिए वह अपना वैभव बहुत जल्दी हो जाएगा। एक ही भाव स्तोत्र में लिखा है कि जो जिनेंद्र भगवान की स्तोत्र रूपी कुदालों के माध्यम से भक्ति पूजा आराधना करता है, यानी वह अपने कर्म पटलों को खोदता चला जाता है और खोदने के बाद उसको अपना अनंत वैभव बहुत जल्दी अपने हाथ में कर लेता है। कर्मक छोड़ी पटल पेटो यो नवाप्या परेशान। लो जो जिनेंद्र भगवान को नहीं मानता, उसको अपना वैभव कभी 3 काल में प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा आराधना स्तुति ध्यान आदि करता रहता है, उसके लिए वह वैभव बहुत जल्दी ही तेनति अनति चरता, ऐसा कहा गया। बहुत शीघ्र काल से बहुत शीघ्र ही वह अपने उस वैभव को प्राप्त कर लेता है। ऐसी इसकी महिमा है। तो एक जिनेंद्र भगवान की वह वाणी है, तो एक अपना आत्मस्वरूप शुद्ध आत्मस्वरूप है। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धान करता है, उसको एक अपने आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर ऐसे करके दो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए संसार में रोक करके रखी हुई है? तो कहते हैं राग और देश। ये 2 राग और देश रूपी जो रस्सियां हैं उसने पकड़ रखी हैं। जैसे कोई जो मक्खन को निकालते हैं तो उसके लिए मंथन क्रिया करना पड़ती है। तो एक राग की रस्सी है और एक देश की रस्सी है। कभी एक को ढीला करता है और एक को टाइट करता है, और ये राग देश करता रहता है यह संसारी प्राणी। तो इसमें क्या कौन सा मक्खन निकलता है? संसार रूपी मक्खन निकलता रहता है। उस मक्खन को खा करके वह आनंदित रहता है। किसी ने पूछा कि इस जीव को संसार अच्छा क्यों लगता है? वो कहते हैं कि संसार अच्छा है ही नहीं। छार छार भर है भरा, रहित सार संसार, मूढ़ उदय से लग रहा सरस सार संसार। इस संसार में छार छार ही भर रहा भरा हुआ है,
फिर भी उसको वह क्षार यानी खारा पानी भी सरस मीठा लग रहा है। सारी वस्तुएं अच्छी लग रही हैं। क्यों? मोह उदय बस लग रहा सरस सार। मोह के उदय के कारण से इस संसारी प्राणी को यह संसार भी सरस लगता है। जैसे उदाहरण दिया कि ये कुत्ता है और कुत्ता जो है उसको कहीं हड्डी डली है और उसको उठा लेता है, उसमें कुछ है नहीं, फिर भी उसको चबाता है। उसके दांतों में से रक्त निकलने लग जाता है और वह विचार करता है कि इस हड्डी में से रस आ रहा है। बाद में दाढ़ हिल जाते हैं और फिर बैठ जाता है शांति से कू कू करता हुआ। ऐसी स्थिति होती। ऐसे ही यहाँ की दशा हो जाती है। वो अच्छे तो लगते हैं, देखने में विषय सुख आदि अच्छे लगते हैं लेकिन कर्म बंध के कारण से जब उनका विपाक यानी फल आता है तो व्यक्ति बस रोता है और कुछ नहीं करता। ऐसी स्थिति हो जाती। तो दो चीज़ें ऐसी जो संसार में रोक करके रखी हुई हैं और जो हमारे लिए धर्म से विमुख करने वाली होती है, वह राग और द्वेष है। इन दो के बारे में आचार्य भगवान कहते हैं, दो चीज़ें हैं, एक संसार है और एक मुक्ति है। और दो प्रकार के जीव इस संसार में होते हैं, एक संसारी और एक मुक्त जीव होते हैं। संसारी जीव तो वो होते हैं जो संसरण करते रहते हैं, यानी संसार की परिक्रमा लगाते रहते हैं। जैसे चक्री घूमती रहती है, ऐसे ही वह घूमते रहते हैं, चारों गतियों के चक्कर लगाते रहते हैं। वो संसारी कहलाते हैं जो पंच परावर्तन रूप संसार में अनंतों बार जन्म और मरण के दुखों को प्राप्त होते रहते हैं। शरीर मिलता है तो शरीर भी रोगों की खान होती है, बुढ़ापे आदि के दुख होते हैं। और इस संसार में यह संसारी प्राणी भयभीत होता हुआ अपनी रक्षा के उपाय ही बस इतने जल्दी यह डरता है कि बस प्रतिकार चालू हो जाता है। चाहे वह गर्मी का हो, चाहे वह सर्दी का हो, चाहे चातुर्मास। गर्मी में भी पानी बरसने लगा तो तुरंत जा कर के पन्नी आदि खरीदने, अरे एक दो दिन की इंतजार तो कर ले, सहन तो कर ले। नहीं, अभी गर्मी नहीं भी आई है लेकिन अखबार में आ जाए कि इस बार गर्मी तेज पड़ेगी, बस पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन सामग्री तो सब अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करके रखें। ठंडी पड़ेगी तो ठंडी के लिए फिर चाहे पड़े चाहे नहीं पड़े, ऐसी घोषणाएं हो जाती हैं। दुकानदार ठंडी में अच्छे अपने माल भर लेते हैं दुकान में, और वो पड़ती नहीं तो भरे रहते हैं। इस प्रकार के इस भय को दूर करने के लिए व्यक्ति अपने शरीर में देखो, शरीर में जैसे ही आपके बाल काले से सफ़ेद होने लगते हैं तो आप डर जाते हैं, जल्दी से जाते हैं और ट्राई करा लेते हैं। दांत निकले, एक दो टूटे दांत लगवा लेते हैं। दिखता नहीं तो चश्मे लग जाते हैं। कान से सुनाई नहीं देता तो मशीन लग जाती है। और अगर हार्ट में कोई समस्या आ गई तो बाईपास, सब व्यवस्था आपकी होती चली जाती है। भय के ही कारण से सारी चीज़ें इकट्ठी करता चला जाता है और परिग्रह संज्ञा हो जाती है तो और भय बढ़ता चला जाता है। जिसके पास जितना वैभव होता है उतनी ज़्यादा वह उसकी सुरक्षा करता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये संसार इन चीज़ों से भरा हुआ है, लेकिन इससे भी कुछ विपरीत चीज़ है। ना जहाँ ना मृत्यु है, ना जहाँ जन्म है, ना जहाँ भूख है, ना प्यास है, ना रोग है, ना भय है, किसी प्रकार की ना कोई चिंता है, आदि आदि जितने दोष होते हैं वो दोष वहाँ पर नहीं हैं। वहाँ तो सिर्फ मुक्ति जहाँ होती है
वहाँ तो निर्दोष परमात्मा, जिनके पास ना कोई कर्म है, ना कोई शरीर आदि है, ना किसी प्रकार के कोई इस प्रकार के सांसारिक भाव हैं जो दुख देने वाले हैं, वो परमात्मा कैसे बने हैं? तो यहीं से जिन्होंने पुरुषार्थ किया है इन कर्मों को नष्ट करने का, कर्मों को नष्ट करके जाके सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं और अनंत काल के लिए आकुलता से रहित हो गए। दो प्रकार की आकुलता होती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि सुख की आकुलता और एक दुख की आकुलता। दोनों ही आकुलता जो होती हैं इस संसार में हुआ करती हैं, और संसार से जो ऊपर उठ जाते हैं वह इस किसी प्रकार की उनको आकुलता नहीं होते, और आकुलता जहाँ नहीं होती उसी का नाम सच्चा सुख है, ऐसा कहा गया। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 3 का अंक आ जाता है। 3 चीज़ें हैं जो हमारे लिए वास्तविक सुख से वंचित रखती हैं। कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, अथवा राग, देश और मोह। ये 3 हैं, और 3 का आपस में इनका गुणा कर दो, राग, देश, मोह और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये 3 अगर आपस में गुणित हो गए तो शाश्वत रूप से आप संसार में रहेंगे, और इनको अगर घटा दिया जाए आपस में तो आप संसार से रहित हो सकते हैं। और घटाने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये ऐसी त्रिवेणी है जिसके जीवन में बहने लगती है, वह आनंद का स्रोत उसके अंदर बढ़ता चला जाता है और सब कुछ प्राप्त कर लेता है। किसी ने आचार्य भगवंत से पूछा कि आचार्य भगवंत, जीवन जीने की शैली क्या होना चाहिए? तो आचार्य जी ने 3 चीजें बताई। सबसे पहले कहा उन्होंने कि न्यूनतम लेना। ग्रहण कितना करना? न्यूनतम ग्रहण करने वाला जो होता है हुआ है, और अधिकतम देना। अधिक देने के लिए तो वह हमेशा तैयार रहता है, और लेने के लिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही, श्रेष्ठतम जीना। न्यूनतम लेना, अधिकतम देना और श्रेष्ठतम जीना। बस यही जीवन जीने की शैली जिसके जीवन में आई तो उसका मनुष्य जीवन बहुत उन्नत बनता चलता जाता है, और वह दुर्गति का पात्र नहीं होता, सद्गति ही उसके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाती है। ये ऐसी दवा है, रत्नात्रय दवा, जो अनंत भवों से लगे हुए, अनादिकाल से लगे हुए जो रोग हैं उनको समाप्त कर देते। तापत्रय की दवा रत्नात्रय है, पियो तो सही। तापत्रय, ऐसे 3 तापत्रय हैं, जन्म, जरा और मृत्यु। ये 3 तापत्रय अनादिकाल से रोग लगे हुए हैं, लेकिन इनका इलाज बिरले लोग कराते हैं। और इसका इलाज क्या है, इसकी दवा क्या है? तो तापत्रय की दवा रत्नात्रय है। ये रत्नात्रय ऐसी दवाई है जो तापत्रय को नष्ट करने के लिए समर्थ है, और ऐसी दवाई लेने वाले बहुत बिरले लोग होते हैं। और लेने वाले जो होते हैं धीरे धीरे उनका इलाज चलता है, और 6 महीने 8 समय में 608 जीव निरोग होकर के
और जाकर के हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं, तो उनको ये रोग कभी आते ही नहीं। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 4 का अंक आ जाता है। तो 4 चीज़ें हैं जो इस जीव के लिए अनंत संसार में रुलाती रहती हैं, दुख देती रहती है। वो क्या है? 4 कसाएं जो कसती रहती हैं, संसार में दुख देती रहती है, वो 4 कसाएं हैं। 4 संज्ञाएं हैं, जिन 4 संज्ञाओं के माध्यम से यह व्यक्ति, यह प्राणी अपने आत्मा के अभिमुख नहीं हो पाता। आत्मा से हमेशा विमुख रखने वाली कोई चीज़ें हैं, तो ये 4 कसाएं की तीव्रता है। और साथ साथ में 4 संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इन इच्छाओं में लगा हुआ व्यक्ति आत्मा के निकट नहीं पहुंच पाता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप 4 प्रकार के अच्छी तरह से अनुयोगों का स्वाध्याय करिए, और जो इन 4 अनुयोगों का स्वाध्याय करता है वह बहुत जल्दी 4 आराधनाओं का स्वामी बन जाता है, और चतुर्गति परिभ्रमण छोड़ करके और 5वें अंक पंचम गति की ओर उसका प्रयाण हो जाता है। तो 608 जीव पंचम गति में जाकर के स्थिर हो जाते हैं। 5 का अंक अपने आप में बहुत प्रसिद्ध अंक है, लकी अंक कहलाता है। इन 5 पंच परमेष्टि हैं। इन 5 परमेष्टि इन पदों को वही प्राप्त करते हैं जो 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। जब तक इन 5 पापों का त्याग नहीं होता, पंच परमेष्टि की श्रेणी में उनका नंबर नहीं आता। इसलिए सबसे पहले 5 पापों का त्याग करिए। 5 पापों का त्याग करके फिर 5 इंद्रियों के ऊपर विजय करिए। तब जाकर के ये क्रम क्रम से परमेष्टियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। ये पंच परमेष्टि पंच परावर्तन को समाप्त करने में समर्थ हैं। अपना भी पंच परावर्तन समाप्त करते हैं, और जो इनके सानिध्य में आ जाता है उनका भी पंच परावर्तन समाप्त होने में देर नहीं लगती। त्रियंच ही क्यों ना हो, इन पंच परमेष्टि की भी अगर कोई प्रतिमा के सामने त्रियंच आ जाता है कहते हैं वह उस प्रतिमा के माध्यम से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। ऐसी महिमा बताई गई है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि 5 पापों का त्याग करके आप 5 महाव्रतों को अंगीकार करिए, जिसके माध्यम से हमारे लिए शाश्वत सुख, जो 9 की संख्या तक हम पहुँचते चले जाएं, वहाँ तक हमारी यात्रा पूरी होती चली जाए। फिर 5 के बाद 1 का अंक और जोड़ दो उसमें, तो 6 हो जाते हैं। और ये 6 क्या है? कहते हैं ये जो 6 हैं ऐसे जो इनको अच्छी तरह से जान लेते हैं, इन 6 द्रव्यों को, जीवादि 6 द्रव्य होते हैं, कहते हैं इसके अलावा और कुछ संसार में है ही नहीं। जो इन 6 को जान लेता है वही व्यक्ति अच्छी तरह से जान करके फिर जो षटकाय के जीव होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। और जिन्होंने षटकाय के जीवों की रक्षा के लिए संकल्प ले लिया, कहते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए ऐसी पर्याय प्राप्त कर लेते हैं कि फिर उनके द्वारा एक इंद्रिय जीव का भी घात नहीं होता। यानी संसार के सभी प्राणियों के लिए अभयदान देने की शक्ति और उस शक्ति की व्यक्ति उनके अंदर हो जाती है। जब वो ऐसे मुनिराज मकड़ी के तंतु के ऊपर भी चलते हैं तो मकड़ी का तंतु भी हिलता नहीं, टूटने की बात तो दूर है, हिलता भी नहीं। ऐसी शक्ति उनके अंतर
आ जाती है ये 6। आचार्य भगवान कहते हैं 6 लिस्याएँ होती हैं, उन 6 लिस्याओं में 3 अशुभ लिस्याएँ हैं। 3 शुभ लिस्याएँ, अशुभ लिस्याओं को त्याग करके शुभ लिस्याओं में परिणत रहोगे तो हमारी सुरक्षा रहेगी, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं तो 7 तत्व आ जाते हैं। 7 तत्वों के सिद्धांत से भीतर ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट होता है कि हमारा अनंत संसार चिल्लू भर रह जाता है। और जो प्रतिदिन भगवान की 7 परिक्रमाएं लगाता है, श्रद्धा के साथ 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धा रख करके 7 परिक्रमा लगाता है, वह सप्त परम स्थानों को प्राप्त हो जाता है। हे भव्यात्माओं, एकांत को छोड़ करके इन 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान करो। 7 नयों का स्वरूप अच्छी तरह से सापेक्ष होकर के स्वीकार करो, तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट होगा। वह सम्यक दर्शन हमारे लिए संसार के अभाव के लिए कारण बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 8 का अंक आ जाता है। 8 का अंक कहता है 8 कर्म हैं, ये अनादि काल से लगे हुए हैं, और जो इन कर्मों को नष्ट कर देता है वह अष्टम वसुधा के ऊपर पहुंच जाता है। बहुत सारी वसुधाएं तो हमने प्राप्त की हैं, अष्टम वसुधा भी हमें मिली है, लेकिन 8 कर्म नष्ट करके नहीं मिली। एक इंद्रिय आदि पर्याय में जाकर के हम वहाँ उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वहाँ रह करके भी हमने अनेक प्रकार के दुख उठाए हैं। इसलिए अब इन 8 कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और इनके बारे में अगर विशेष रूप से जानना है तो तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का, जिसमें 8 अनुयोग द्वार बताए गए हैं, उनके माध्यम से जान करके इन कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करिए। और जब 9 की संख्या पर पहुंचते हैं तो कहते हैं 9 पद की सिद्धि कर लो। 9 पद क्या है? 9 पदार्थ और 9 देवता है। जो 9 पदार्थ को अच्छी तरह से सिद्धि कर लेता है, जान लेता है, उसके ऊपर अपना विश्वास करता है और 9 देवताओं को निरंतर उनकी भक्ति पूजा आराधना में लग जाता है। आराध्य मेरे 9 देवता हैं सो पूजो तो सही। जो सही सही ढंग से 9 देवताओं की आराधना करता है, इनको ही आत्मसात करके चलता है, अपने आप को बहुत पावरफुल बनाता चला जाता है, और एक दिन उसका नंबर उन 9 देवताओं में आ जाता है। अगर अभी 9 देवताओं में आपका नंबर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं इनकी पूजा आराधना करो, और अच्छी नवदा भक्ति के साथ क्या करना है? आहार दान करो। तो लोक परिणति में लिखा हुआ है कि जो सतपात्र होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, जघन्य पात्र जो 9 देवताओं की आराधना करने वाला सम्यक दृष्टि, जिसने अभी कोई पापों का त्याग नहीं किया, लेकिन देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा आराधना में हमेशा तत्पर रहता है, धर्म की प्रभावना में धर्म ध्वजा को लेकर के सबसे आगे हो जाता है, लेकिन अभी 5 पापों का त्याग नहीं किया, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी पात्र है। और ये जघन्य पात्र है, और उन जघन्य पात्रों को जो आहार दान देता है, उसके लिए यहाँ अभी नवदा भक्ति की बात नहीं है, लेकिन मान लो भक्ति के साथ यानी अच्छी तरह से वह उनका भोजन करा देता है, तो असंख्यात वर्षों तक तो ऐसे ही सुख उसको मिल जाते हैं। और सम्यक दृष्टि अगर है
वह तो कहते हैं कि अगर उसको दान दिया है तो शास्त्रों में लिखा है कि अधिक से अधिक 7-8 भाव में और कम से कम 2-3 भाव में मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अभी जघन्य पात्र की बात है, फिर मध्यम पात्र की तो कहना ही क्या। और उत्तम पात्र को दिया गया दान सम्यक्त के साथ है तो ज़्यादा भाव वह संसार में नहीं रखता और सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करा करके अंत में वह मुक्ति का लाभ हो जाता है। इसलिए इस 9 अंकों के माध्यम से आप चिंतन मनन करिए और इन 9 अंकों में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इन 9 अंकों को इनमें ही अगर हम और डाल देते हैं तो अब इनमें से बस पुनरावृत्ति ही होगी। 9 के बाद अगर 10 चाहिए है तो आप उसमें 1 डालिए, तब जा कर के वह बनता है और वही अंक फिर पुनः आ जाएंगे। 1 भी आ गया और जो शून्य से अंकों की उत्पत्ति आई थी वो शून्य भी आ जाता है। ऐसा वर्णन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर अक्षर के माध्यम से लेते हैं तो 64 अक्षरों के माध्यम से द्वादशांग वाणी की रचना हुई है और उन 64 को अगर आपने जोड़ दिया तो 6 और 4 बस यहीं पर संख्या पूर्णता को प्राप्त हो जाती है और शून्य तो बिंदु है और बिंदु से ही सिंधु की यात्रा हो जाती है। जीवन बिंदु, बिंदु से बिंदु, बिंदु बिंदु से सिंधु समाते चलो। जीवन बिंदु, बिंदु बिंदु से सिंधु समाते चलो। यही बिंदु बिंदु मिलती चली जाती हैं तो एक सिंधु का रूप धारण कर लेती हैं। आचार्य भगवान कहते हैं एक एक नियम एक दिन इतने बड़े नियम हो जाते हैं कि सारे नियमों के स्वामी वह बन जाते हैं। इसलिए कभी इन नियमों से हमें डरना नहीं। किसी ने कहा है कि भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। संकल्प से क्यों डरते हो बंधुओं? संकल्प के बिना कभी जीवन का कायाकल्प नहीं होता। इसलिए संकल्पों के माध्यम से आप बढ़ाते चले जाओ। जैसे आप लोग है ना धीरे धीरे परिग्रह बढ़ाते हैं तो 100 होते हैं तो 100 से 1000 कर लेते हो, 1000 से लाख कर लेते हो, लाख से करोड़। कहते महाराज आजकल तो करोड़ कोई महत्व, अब तो अरबों की ओर संख्या जा रही है। तो धीरे धीरे कैसा आप लोगों ने बढ़ा लिया है। ऐसे ही आप अपने अंदर संकल्पों को भी बढ़ाते चले जाइए और वहाँ से बैठ कर के उठ कर के और यहाँ पर आकर के हमारे बाजू में बैठ जाइए तो हम कहेंगे हाँ वास्तव में आप बहुत बड़े धनी आदमी हो गए हैं। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। इस ओंकार वाणी को अक्षर और अंक में लेकर के हम अच्छा स्वाध्याय कर सकते हैं, अच्छा चिंतन मनन कर सकते हैं। इस प्रकार से समय आपका हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की